Willkommen bei Vater in Indien, Doctor in Deutschland. और हम आपको बताएं कि हमने कितनी यूनिवर्सिटी को हमने अप्लाई किया हमने 10 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई और ये सब ऑनलाइन किया हमने। हाँ, मैक्सिमम ऑनलाइन था। जो यूनिवर्सिटीज के थ्रू बोला मैंने जैसे अप्लाई किए थे, दैट उनके लिए हार्ड कॉपीज हमें बनाने पड़े थे। और हमको सबसे पहले अप्रूवल आया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का SRH हाइडेलबर्ग। हाँ, उसके बाद में आया एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का, दैट वाज आफ्टर आई थिंक 4-5 months, आफ्टर 4-5 months आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम सीगिन यूनिवर्सिटी। बट वो पहले ही मुझे डायरेक्टली नहीं मिला। There are universities which take interview. Sometimes कुछ यूनिवर्सिटीज नया ये लॉन्च करती है इंटरव्यू प्रोसेस। आई थिंक सीगिन का जब मैंने इंटरव्यू देने की कोशिश, मतलब मुझे जब पता चला इंटरव्यू होगा तब पता चला दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर टेकिंग इंटरव्यू। सो एंड वन मोर थिंग गाइस, इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू के लिए जैसे पढ़ते हो वैसा नहीं करना है। यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स एंड समटाइम्स कभी कभी तुम लोग जब उसका फॉर्म भरते हो तो यू कम टू नो व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव टू बी चूजिंग। लाइक ये सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं, तुम्हें लिखना पड़ता है फॉर्म भरते वक्त। सो इफ़ यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दैट, मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट ऑफ इट। और यहाँ काम पे तो सेव करके रखो, क्योंकि मोस्टली उसी सब्जेक्ट्स में से वो लोग सवाल पूछेंगे। एंड लर्न बेसिक्स करके रखो, मतलब जो ऊपर से है तुम्हारा ही सिलेबस पिछला देखकर तुम लिस्ट बना सकते हो, पढ़ के रख सकते हो कि वो लोग ईमेल में देते भी है ना, ये पॉइंट पे हम लोग पढ़ो बोल के। नहीं, ईमेल पे नहीं लिखता, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम जब एप्लीकेशन करते हो उसमें देखना पड़ता है कि उसमें तुमने क्या क्या लिखा था। एंड वो सब पढ़ो, वो सब्जेक्ट्स पढ़ो। मेक श्योर यू स्टडी व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ, क्योंकि वो पूछा जाता है। हाँ, एक और चीज़ गाइज, यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के दोनों लेटर्स आते हैं। ओके, सो अगर तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है कोई यूनिवर्सिटी, सो यू डू नॉट हैव टू वेट टिल द एंड थिंकिंग कि हाँ चलो लोग ने रिजेक्ट कर दिया शायद मुझे। वो तुम्हें लेटर भेजेंगे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का। बट मोस्ट ऑफ देम भेजते हैं। हाँ, 95%, 95 to 99% ऑफ इट वो लोग भेजते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू गेट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन बोथ। एंड आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लिखते भी है तुम्हारे रीजंस के रिजेक्शन के। मतलब जब एप्लीकेशन करते हैं तो ये सारे ऑनलाइन करते हैं, और यूनी एसिस के थ्रू होते हैं तो उनको हम हार्ड कॉपीज भेजते हैं, वो भी हमारी तरफ से अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई नहीं करते, वो हम लोग का चेक करेंगे एंड फिर वहाँ से पास ऑन करेंगे। अगर वो लोग का सब क्राइटेरिया, अप्लाई हमको ही करना है। अप्लाई हमें ही करना है। अप्लाई मतलब यू डोंट हैव टू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वो चेक करेंगे। अगर उनके और उनके रिक्वायरमेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के हमारे रिक्वायरमेंट्स के थ्रू मैच कर रहे हैं तो वो भेज देंगे। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। एंड यूनिवर्सिटी मेल भेज देता है तुम्हें कि हाँ तुम्हारा सब रिक्वायरमेंट्स आर द सेम, तो तुम्हारे हम आगे भेज रहे हैं। ओके, कौन से यूनिवर्सिटी को भेजा, हाँ, वो भी वो आपको बता। हाँ, उसका लेटर उसके बाद में ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आता है, कहानी खत्म है। लेकिन एक्सेप्टेंस आता है तो कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू ये होती है, बच्चों के लिए कहानी ये शुरू होती है कि हमको क्या क्या करना है, और माँ बाप के लिए कहानी ये शुरू होती है कि हमारे बच्चे जर्मनी जाएंगे तो वहां पर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ये प्रोसीजर शुरू होता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक एक्सेप्टेंस लेटर आता है, उसके बाद एनरोलमेंट प्रोसीजर शुरू होती है। और दूसरी बात, इस बार कोविड के चक्कर में एक और लेटर की जरूरत पड़ी, पर्सनली प्रेजेंट होना। क्या था वो? मैंडेटरी प्रेजेंस सर्टिफिकेट। वो नहीं होगा तो इस बार वो लोग वीजा नहीं दे रहे थे, इसलिए ये एडिशन हुआ है। आने वाले वक्त में न जाने आप कब वीडियो देख रहे हो तो और बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। एंड देयर आर यूजुअली एनरोलमेंट के लिए तुम्हें डेट्स दिए जाएंगे कि ये डेट से ये डेट तक एनरोलमेंट करना है। जैसे मेरा एनरोलमेंट स्टार्टेड ऑन 1st of September and ended on 23rd October. Insurance, health insurance is very very important guys there, and I will suggest there are two types of insurance out there, private and public. मतलब वहां जाने के बाद तुम अगर बीमार पड़ो या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये इंश्योरेंस आपको काम को आएगा। दैट इज कंपलसरी। और वो 3 ही महीने का अभी लेने का होता है, वहां जाने के बाद एक्सटेंड करना है। हाँ, वो एक्सटेंड हो जाता है। देयर इज आल्सो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस व्हिच इज नीडेड फॉर वीजा पर्पसेस। दैट इज फॉर आई थिंक 6 months। ये तो इंश्योरेंस की बात हो गई और अप्रूवल आ गया, लेकिन इसके बाद में मेन सवाल ये होता है कि वहां जाते वक्त हमको क्या करना है। एक नाम आता है VFS। यस, यूजुअली ऐसा होता है कि यू नीड योर वीजा अप्रूव्ड फॉर योर एनरोलमेंट।
पब्लिक यूनिवर्सिटी में 0 ट्यूशन फीस है या ऑलमोस्ट कुछ जगह पर है, लेकिन बहुत नॉमिनल है। लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या क्या खर्चा आएगा, इसका पूरा इंतजाम और पूरी प्लानिंग हमें और जर्मन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करके रखी है। इसलिए एक नाम आपके सामने आएगा, वो है, इट्स अ ब्लॉक्ड अकाउंट। उसके अंदर तुम लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट रखनी पड़ती है। ये मतलब इंडियन बैंक में बनाना है? नहीं, उनके स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं, जैसे एक्सपार्टियो, कोराकल, डॉइच बैंक, वो सब बैंक्स में तुम लोगों को बनाना पड़ेगा। एनी वन जो तुम्हें प्रेफर करते हैं, एंड उसके अंदर तुम्हें वो स्पेसिफिक अमाउंट रखा जाता है। एंड नाउ व्हाट इज ब्लॉक्ड अकाउंट एग्जैक्टली? वो तुम पैसे रखने के बाद तुम जब वहाँ पे जाओगे, यू हैव टू अनब्लॉक इट। फर्स्ट यू नीड टू ओपन अ अकाउंट इन वन ऑफ द लोकल बैंक्स। जैसे मैं वहाँ पे जाके स्पार्क काजा में लोकल अकाउंट खोलूंगी, एंड वो तुम्हारा जो पैसा होगा एक्सपार्टियो में, इट वुड बी रीडायरेक्टेड towards this bank, and every month specific amount मिला जाएगा। और उसका क्या करोगे, किस लिए है वो? And it is for all your expenses, guys. And this is very very important. You have to show this amount for 1 year specifically. And वहाँ पे जाके जब तुम्हें वीजा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, you have to show it for your next 1 more year. डिपेंडिंग, लाइक तुम्हारा कोर्स कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड। मतलब वहाँ की सरकार ये कंफर्मेशन चाहती है कि अगर 1 साल आपका बच्चा वहाँ पर जाके रह रहा है तो हर महीने उस जो यूरोज लगते हैं उसका इंतजाम आपने किया है या नहीं, तो ये कर रहे। लेकिन ये ब्लॉक्ड अकाउंट तब खुलता है जब आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन का अप्रूवल मिलता है। Exactly. नहीं तो आप इसको निकाल नहीं सकते। और उसके बाद में ये इंश्योरेंस और ये ब्लॉक्ड अकाउंट, ये सारे पेपर और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप वीजा के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं, और आपको अप्रोच करना पड़ेगा VFS को, अगेन अ थर्ड पार्टी विच इज अ मीडिएटर बिटवीन अस एंड दी जर्मन एम्बेसी और काउंसिल जर्मनी। तो इस साल कोरोना सिचुएशन की वजह से उन्होंने कंपलसरी किया कि VFS के थ्रू जाना है। हमको जब 3 यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आ गया, उसमें से हमने एक यूनिवर्सिटी फाइनल की और वहां जाने का फैसला किया, और हमने वीजा के लिए एप्लीकेशन की शुरुआत की। बट आई एम ग्लैड कि मैं जा पा रही हूँ। तो ये सारी एक्साइटमेंट हमारे जिंदगी में हमने एक्सपीरियंस किया, हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इंतजार कीजिएगा हमारे अगले एपिसोड के लिए, जिस सेक्शन का, जिस सीरीज का नाम है फादर इन इंडिया एंड डॉक्टर इन डचलैंड।